हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बच्चों के मामला को बेदार देखा तो इंसान फरमाती है, बच्चों मुझे और तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे और तो कोई दर्द नहीं है, मुझे और तो कोई गम नहीं है, लेकिन तुम्हारे नाना जान की उम्मत का गम जो है मुझे रुलाता है, मुझे रातों को बेचैन करता है। अरे हमारी परेशानी को देखकर, हमारे गम को देखकर सैयदा मखदूमा तैयबा ताहिरा आंसू बहाए। जरा सोचो मोहतरमा सा, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे उम्मती के पैरों में कांटा चुभता है तो तकलीफ मेरे दिल को होती है। तब तुम मुझे बताओ, जब नबी के उम्मतियों पर जो है बम बरसाए गए होंगे, जब नबी के उम्मतियों पर जो है मशीन गन बरसाई गई होगी, जब नबी के उम्मतियों पर जो है जुल्म किया होगा, तो मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी, मेरे नबी के दिल पर क्या बीती होगी। अरे जो नबी अपनी रातों को बेदारी के साथ गुजारता है, इबादत में गुजारता है और अपनी बारगाह मरीज़ा पेश करता है, ए मालिक को मौला ए रब के काका मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरे उम्मत को मेरे हवाले। आज हमारा मामला क्या है, आज हमारा हाल क्या है? क्योंकि ये अब वो टाइम नहीं है तकरीर करने का, सिर्फ आपके जज्बे को बेदार करना चाहता हूँ, आपके मामलात को बेदार करना चाहता हूँ। और ये बदलाव आएगा कहां से, ये बदलाव लाएगा कौन? ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, अपने औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत, अपने औलाद को पढ़ाई लिखाई। आज हर बाप चाहता है अपने औलाद के लिए मकान बना दूं, जमीनों जायदाद बना दूं, खलियान बना दूं, अरे बैंक बैलेंस करवा दूं, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, मेरे बेटे को दर्द ना हो, मेरा बेटा परेशान ना हो। एक बाप तूने मेहनत किया है, अपने औलाद के लिए दुनियावी दौलत इकट्ठा कर दिया है, अरे खुदा के वास्ते अपने औलाद को दुनिया में वो तालीम देकर जा कि तेरे मरने के बाद जो है तुझे नापाकी के साथ कब्र में जाना ना पड़े। अपने बेटे को वो तालीम और तरबियत कर दे कि तेरे मरने के बाद जो है तेरा बेटा किसी का मोहताज न रहे, तुझे नहलाने के लिए तेरा बेटा खुद आगे। अपने बेटे को ये तालीम दिया, अपने बेटे को ये तरबियत दिया, आपने नहीं दिया। इस चीज से हम खाली हैं। यही वजह है कि अपने बच्चों को हमने तालीम से दूर रखा है, अपने बच्चों को हमने तरबियत से दूर रखा है। और मेरी बहुत सी तकरीरें आप गुलाम सागर इलाहाबादी सर्च करेंगे नेट पे, बहुत तकरीरें सुनने को आपको मिल जाएंगी, आप सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मोहतरम साहब, आज हमारा मामला क्या है, आज हमारा हाल क्या है? अरे किसी कौम का नुकसान, ये बात दिल में नोट कर लीजिएगा, किसी कौम का नुकसान उस पर बम बरसाने से नहीं होता, किसी कौम का नुकसान उनके घरों में आग लगाने से नहीं होता, किसी कौम का ज्यादा नुकसान उन्हें कैंपों में सड़ा देने से नहीं होता, किसी कौम का नुकसान उनके आधार कार्ड, उनके पहचान पत्र को छीन लेने से नहीं होता है। अरे किसी कौम को तबाह करना है, किसी कौम को बर्बाद करना है, उनके दरमियान से इल्म छीन लो, उनके दरमियान से उनके मजहब की जो है तालीम छीन लो, वो कौम बर्बाद हो जाएगी, वो कौम निस्तनाबूद हो जाएगी। और आज अंग्रेजों ने वही मामला हमारे साथ किया, आज अंग्रेजों ने वही हमारे साथ किया। अपने बच्चों को हम पढ़ाते नहीं, अपने बच्चों को लिखाते नहीं थे, और नमाज से तो कोसों दूर, नमाज से तो कोसों दूर है, नमाज पढ़ना नहीं चाहते, एक ज़हन देकर जाना चाहते। जो हमने छोड़ दिया है, जो विरासत हमारे बाप दादा से मिली थी, हमने उसको खो दिया। आज क्या कहते हो, अपने आप को मियाँ भाई कहते हो, अपने आप को ताकतवर और अपने आप को इज्जत वाला कहते हो, तुम ताकत वाले हो। अरे तुम्हारे बाप की जमीन है, तुम बेचते हो, दूसरा तुम्हें मशवरा देता है, अरे यार बाप की जमीन है, क्यों पामाल कर रहा है, क्यों बर्बाद कर रहा है? अरे ये बाप दादा की विरासत है, उनकी निशानी है, ये लुट जाएगी, इसे बेच मत। अरे जिंदगी दुख में या मुसीबत में कट जाएगी, भूखे प्यासे कट जाएगी। अगर ये दौलत लुट गई तो ये दोबारा नहीं मिलने वाली। लेकिन इंसान जो है भूखे प्यासे रहकर अपने बाप की जमीन को बचा लेता है। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुमने ये चीज तो बचा लिया है, लेकिन करबला के मैदान पे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम पे अपना बेटा कुर्बान कर दिया है, अपना भतीजा कुर्बान कर दिया है, बेटे की जवानी कुर्बान कर दिया है, और न मोहम्मद वजला कुर्बान कर दिया है, कासिम हसन का सेहरा लुटा दिया है, अब्बास लंदाल के बाजू कटा दिया है। अरे आखिरी सजदे में
शरीयत अमानत के तौर पे हम मुसलमानों को देकर गए थे, आज वो शरीयत हमारे हाथ से छूट गई है। क्या हमें इसका एहसास नहीं होता? क्या इसके बारे में नहीं सोचते हैं? इसके बारे में कौन सोचेगा? तो जिम्मेदारी किसके? माँ बाप की। और हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी तारीख है जिसको याद करके हर मुसलमान रोता है, हर मुसलमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे मुल्क के कुछ लोग ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं, जो हमारे संविधान पे धब्बा है, जो हिंदुस्तान पे कलंक है, जो हिंदुस्तान में एक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नाइंसाफी है। वो डेट कौन सी है? वो डेट 6 दिसंबर की, जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। आज हर मुसलमान सोचता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा और दोनों वकीलों ने अपनी बात रखी, और जब कोर्ट से बाहर आए तो हिंदू वकील मुसलमान वकील से कहता, मियां सुनो, तुम्हारी मस्जिद छीन ली गई है तो जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है तो जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारी मस्जिद को पामाल कर दिया गया है तो जिम्मेदार तुम खुद हो। अब मुसलमान वकील परेशान हो गया, क्या कैसी बात करते हो? हमारी मस्जिद छीन ली गई और जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी मस्जिद को गिरा दिया गया है और जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी मस्जिद को पामाल कर दिया गया है और जिम्मेदार हम खुद हैं। अरे जिम्मेदार हम कैसे हैं? तो हिंदू वकील कहता है, मियां याद करो वो दिन थे जब तुम नमाज पढ़ने के लिए अपने घरों से निकलते हो, जब नौजवान भी निकलता है, जब बूढ़ा भी निकलता है, जब बच्चा भी निकलता है अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए, बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए, जब तुम अपने घर से निकलते हो, जब हर कोई अपने घर से निकलता है, तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो, और जब तुम्हारी मस्जिद भर जाती है तुम रोड पे नमाज पढ़ते हो। जब तुम रोड पे नमाज पढ़ते हो तो गवर्नमेंट रास्ता रुकवा देती है, साधनों को रुकवा देती है, बसों को रुकवा देती है, साधनों को रुकवा देती है। ये गाड़ी वाले ठहर जा, अभी मुसलमान जो है अपने रब को राजी कर रहा है। ये बस वाले ठहर जा, अभी मुसलमान जो है अपने रब की मार्फत को हासिल कर रहा है। ये गाड़ी वाले ठहर जा, अभी मुसलमान जो है अपने रब को राजी कर रहा है। अरे जब तुम 3 दिन की नमाज पढ़ने के लिए अपने घरों से निकलते हो तो तुम्हारे सामने गवर्नमेंट झुक जाती है और तुम्हारा ख्याल करती है। अगर इसी मोहब्बत के साथ जो है तुम 5 टाइम की नमाज पढ़ो तो हिंदुस्तान में एक बाबरी मस्जिद नहीं, ना जाने कितनी मस्जिदें आबाद हो जाएंगी, कितनी मस्जिदें बना दी जाएंगी। आज हमें इसका ख्याल नहीं है, आज हमें इसकी फिक्र नहीं है, आज इस बारे में सोचते नहीं है। और ये तेवर क्यों दिखा कर जा रहा और कहीं नहीं बोलता, वापस चला जाता, क्योंकि जिंदगी है तो बहुत प्रोग्राम मिलेंगे, बहुत पैसा मिलेगा, हर चीज का एक माहौल बनाइए, एक निजाम बनाइए। लेकिन ये तेवर जिसने मेरे अंदर डाले हैं, जिसने मुझे इस लायक बनाया है, जिसने मुझे पढ़ाया है, वो कहीं और की सरजमीन पर पैदा नहीं हुआ, वो आपके यहाँ पैदा है। वो जो इल्म हासिल करके आलिमों की जमात तैयार करके हिंदुस्तान के हर कोने पर भेजता है। अरे दुनिया का कोई प्रोडक्ट बनता है तो सड़कों पे चलता है, हैंड टू हैंड चलता है, कभी गिरता है, कभी सड़ता है, लेकिन आपके दरमियान एक ऐसी जात है जिसे मुफ्ती हबीबुल्लाह कहते हैं। उसकी कंपनी से जो प्रोडक्ट बनता है वो जमीन पे पड़ता नहीं है, वो जमीन में सड़ता नहीं है, वो जमीन पे गिरता नहीं है। अरे जब इनके कंपनी से वो तैयार होकर आलिम की सनद लेकर, कारी की सनद लेकर, हाफिज की सनद लेकर जब अवाम में जाता है तो कौम के पीछे नहीं बल्कि कौम का इमाम बन के खड़ा होगा। ये वो माल तैयार करते हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, ये ज़हन, ये तालीम उन्होंने दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहा हूँ और थोड़ी देर और बात करूंगा, थोड़ी देर और बात करूंगा, और किसके मुतालिक बात करूंगा? सरकार आले रसूल को हमने क्यों बैठाया है? हम इनकी तासीम क्यों करते हैं? हम इनकी अदब क्यों करते हैं? अरे जिन्हें इज्जत अल्लाह ने दिया उनकी इज्जत कौन छीन सकता? आप किसके दयाल में हो? आप किसके छत्र छाया में हो? आप किसके करीब हो? अरे
बहन बेटियों की इज्जत आबरू को खेलने का काम नहीं करते। हमारी जमात से कोई गुरमीत बाबा या आसाराम जैसा पैदा नहीं होता। अरे हमारी जमात में वो पैदा होता है कि अगर दीन को फैलाने की बात आती है तो सिमना की सल्तनत को लात मार कर जो है दीन की खिदमत करने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ जाता है। हमारी जमात में जो है ऐसा सिविल सालाह पैदा होता है। हमारी जमात में जो है ऐसा मसीहा पैदा होता है। और हमने आले रसूल को क्यों बुलाया? इज्जत किनके लिए? मैं गया दिल्ली की सरजमीन और दिल्ली पे चूंकि प्रोग्राम से गया तो सुबह ही पहुंच गया। उन्होंने गाड़ी का अरेंजमेंट किया। कहा हजरत हमारे यहाँ बड़ी मशहूर चीजें हैं, आप जाकर देख लीजिए। गाड़ी का इंतजाम किया। मैं देखने के लिए क्या देखूं? कहा लाल किला देख लीजिए। मैंने कहा और क्या देखूं? कहा आप लाल किला देख लीजिए, कुतुब मीनार देख लीजिए, आप गेट ऑफ इंडिया देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ एक किताब है जिसे संविधान की किताब कहते हैं। जब उससे कानून बनता है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर आदमी जो है उस कानून को फॉलो करता है। आप उसे भी जाकर देख लीजिए। राष्ट्रपति भवन है, आप उसे भी देख लीजिए। मैं देखने के लिए गया। मैंने लाल किला देखा, मैंने कुतुब मीनार देखा, मैंने पार्लियामेंट को देखा, मैंने गेट ऑफ इंडिया को देखा, मैंने राष्ट्रपति भवन को देखा, मैंने पुराने किले को देखा, मैंने सारी चीज को देखा। और जब लौट कर रहा उन्होंने पूछा बताओ आपको कौन सी चीज खूबसूरत लगी, कौन सी चीज अच्छी लगी? अरे मैंने कहा मैंने लाल किला को देखा है, कुतुब मीनार को देखा है, पार्लियामेंट को देखा है, लेकिन लाल किला बड़ा खूबसूरत है। लेकिन जो जाता है चप्पल पहन के जाता है, जो जाता है जूता पहन के जाता है। अरे मैंने कुतुब मीनार देखा है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, लेकिन जो जाता है गुटखा खा के जाता है, जो जाता है पान चबा के जाता है, जो जाता है सीना तान के जाता है। अरे पार्लियामेंट तुम्हारे दिल्ली में है, कानून बनता है, लेकिन जो वहां जाता है वो घूस खा के जाता है, बेईमानी करवा के जाता है, दंगल करवा के जाता है और वहां जाकर उस संविधान की इज्जत नहीं करता है, कुर्सियां वहां चला देता है। ये तुम्हारे यहाँ की इज्जत वाली चीज है, इनका मामला ये है। लेकिन मैंने दरबार देखा है, मैंने एक मकाम देखा है जहाँ जाने वाला चाहे अमीर हो, जहाँ जाने वाला चाहे गरीब हो, चाहे दौलतमंद हो, चाहे नेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, अरे जो भी वहाँ जाता है चप्पल को उतार के जाता है, सर को झुका के जाता है, अदब के साथ जाता है। और वो सरकार निजामुद्दीन की बारगाह है। अरे हुकूमत चाहे जिसकी हो, सिक्का इनका चलता है। तो मैंने कहा आखिर इंसान जो है अपने सर को झुका क्यों जाता है? वो जवाब मिलता है इन्होंने दलों पे हुकूमत नहीं किया है, इन्होंने तो दिलों पे हुकूमत किया। वो सरकार निजामुद्दीन महबूबे इलाही जिनकी शान ये है, वो बदायूं का अलीम अगर मुरीद पर चादर डाल दे तो मुरीद अर्शे मौला की ज़ियारत कर ले। हमने आले रसूल को क्यों बुलाया है? सुनिए, तकरीर फरमा रहे हैं, वास फरमा रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं, दिल्ली की फिर बैठ जा रहे हैं, फिर खड़े हो जा रहे हैं। मुख्तसर तकरीर के बाद मुरीदों ने पूछा हुजूर आपका ये मामला इससे पहले न था, आप खड़े क्यों होते थे? कहा तुम्हें नहीं पता जो मुझे पता है, क्योंकि तुम मेरी तरफ देख रहे थे, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था और तुम्हारे पीछे मुझे कुत्ता नजर आया, मैं उसके अदब में खड़ा हूं। कहा कुत्तों का अदब करना भी क्या कोई बात है? कहा ये दिल्ली कोई मामूली कुत्ता न था। अरे इस रंग का कुत्ता मेरे पीर बाबा फरीद के चौखट पे रहता है, इसके रंग की निस्बत उस कुत्ते से है। मैं अदब के लिए खड़ा हो गया तो जब निजामुद्दीन जैसा बादशाह महबूबे इलाही अगर पीर के गले के कुत्ते से किसी कुत्ते का रंग मिल जाए उसका एहतराम यूं करते हैं, तो जो पीर के गली का कुत्ता होगा उसका एहतराम कैसे करेंगे? और जो पीर के गली के कुत्ते का एहतराम कैसे करते हैं तो नबी के शहर के कुत्तों का एहतराम कैसे करते हुए? और जब नबी के शहर के कुत्तों का एहतराम यूं है कि रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चुभे, तुम और आकर कितना दिमाग लेके
थे। अरे जब नबी के गली के कुत्ते का एहतराम ऐसा करते हैं तो नबी ने जिनको कंधे पे अपने बैठाया है, इनको अपने सीने पे सुलाया है, इनके लबों को चूमा है, इनके गले को चूमा है, ये सुन्नी मुसलमान जो है हसनैन करीमैन से कैसी मोहब्बत करेंगे। और जब हसनैन करीमैन से ऐसी मोहब्बत करते हैं उनकी औलाद से ये कैसी मोहब्बत करेंगे जिनके बारे में पढ़ाई लिखे ताजदार ने सर्टिफिकेट दे दिया है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है आईने नूर तेरा सर। उनका दब कैसे करेंगे। और कुछ बातें रह गई है, इंशाल्लाह फिर कभी आना होगा तो सुनाऊंगा। लेकिन आखिरी बात, क्योंकि मोहतरम साहब ये जिम्मेदार लोग, आपको जाकर सोना है, कोई मस्जिद में इमामत करता है और कोई जो आकर कोई और काम करता है, कोई पढ़ाता है, और हमारा हाल ये है 1 महीना नमाज छोड़ दे हमारे मुंह से बाकर नहीं फूटेगा। और किसी वजह से इमाम साहब फजर में ना उठे या जुहर में टिकम बिजी हो गए तो इमाम पूरा गला फाड़ फाड़ के मुफ्ती जो है गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएगा। 4000 पे इमाम रखा है, मस्जिद उसके हवाले कर दिया, खुद नहीं जाएगा, खुद गलती पे गलती करेगा, उसका बेटा नमाज पढ़ने नहीं जाता है तो कभी उसके मुंह से बाका नहीं फूटेगा। और इमाम से एक वक्त की नमाज छूट जाए ना तो पूरे मोहल्ला में चिल्ला चिल्ला कर बोलते। ये हमारे कौम का हाल। अरे अंग्रेजों ने कहा था हमने हुकूमत छीनी है तो मुसलमानों के हाथ से छीनी है। और अगर मुसलमानों कभी कामयाब नहीं होने देना चाहते तो एक काम करना, मुसलमानों दिल से उनके उलमाए किराम की मोहब्बत को छीन लो, उनकी ताज़ीम को छीन लो, उनकी बात मानने की सलाहियत को छीन लो। एक नहीं होने। आज वही हाल है, आज वही मामला हमारा है। हम कहाँ जा रहे हैं? आज जिनके पास तरह तरह के लोग थे, इनके पास हर एक के पास अपना अपना खुदा, आज वो एक हो गए। हमारे पास एक खुदा, हम एक ना हो। लोग इंसानियत की बात करते हैं। अरे डंके की चोट पर बोल कर आता हूं, चाहे जहां जाऊं। अरे इस्लाम के बारे में उंगली उठाने वालों, 3 तलाक कहकर शरीयत में घुसने वालों, पहले अपने गिरे पानी में झांक लो। तुम कहते हो इस्लाम बराबरी का जो है ये बराबरी का मैसेज नहीं देता है। अरे तुम्हारे मजहब के अंदर क्या है, तुम गाय का पेशाब जो है पवित्र समझकर पी लेते हो, लेकिन दलित के हाथ का पानी नहीं पीते हो। ये तुम्हारा मामला है। लेकिन हमारा मामला ये है कि चाहे इंसान जिस बिरादरी का हो, अगर पढ़ा लिखा आलिम है उसको अपना हम सरदार बना लेते हैं। हमसे बड़ा दिल वाला कहाँ मिलेगा? हमसे बड़ा मोहब्बत करने वाला तुम्हें कहाँ मिलेगा? मुसलमान से बड़ा मोहब्बत कहाँ मिलेगा? ये हमारा माल, हमारा मामला है। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं। जो उर्दू बोलने वाले को दहशतगर्द कहते हैं। अरे हमें कहते हो पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप ने हमें नहीं बैठाया, हिंदुस्तान में बैठाया तो हमको हमारे गरीब नवाज ने बैठाया। और हमें क्या उठाओगे? इस तरह भड़काऊ बात कह के अपनी राजनीति चमकाने वालों, हमें उठा नहीं सकते हो। अरे जब मेरे ख्वाजा ने ऊंट को बैठा लिया तो पूरी हुकूमत झुक गई, ऊंट को ना उठा सकी तो मेरे ख्वाजा ने हम मुसलमानों को बैठा दिया, तो हमने कैसे उठा पाओ? आगे की बात फिर कभी करूं। आखिरी मैसेज देना चाहता हूँ, आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ, खासकर मेरी माँ बहनें सुने। आज बच्चों के अंदर तालीम और तरबियत पैदा करने का मामला है। तकरीर करके नहीं जा रहा हूँ, ज़हन देकर जा रहा हूँ, एक मैसेज देकर जा रहा हूँ। आज मेरे कौम हाल क्या हो गया, आज मेरे कौम का मामला क्या हो गया है। आज घर में बीवियां नमाज नहीं पढ़ती, बीवियां नमाज नहीं पढ़ती। और बीवियां नमाज नहीं पढ़ती। जब घर में बीवी नमाज नहीं पढ़ी, यानी माँ नमाज नहीं पढ़ेगी, बच्ची क्या नमाज पढ़ेगी, बेटा क्या नमाज पढ़ेगा? और ये जिम्मेदारी मर्द की है, क्योंकि तुम हाकिम हो। तुम कहते हो हमारी बीवी बात नहीं मानती। अरे तुम बीवी से कहते हो आज दाल पके दाल पकती है, तुम कहो सब्जी पके पकती है, तुम कहो चाय बनाओ वो चाय बनाती है। अरे जब तुम्हारी दुनियावी बात मान सकती है तो क्या तुम्हारी दीनी बात नहीं मान सकती? बिल्कुल मानेगी, लेकिन किस मुंह से कहोगे? तुम तो खुद ही नमाज नहीं पढ़ते, किस मुंह से कहोगे? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू।
आज हमारा हाल ये हो गया है। तो माए बहनें अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दें, क्योंकि जो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जो अपने बच्चों को सिखाएंगे, हमारे बच्चे वैसे बनेंगे। कल की माए अपने औलाद को पालती थी, कुरान की तिलावत करती थी, तो जब बच्चा पैदा होता था तो गुलाम गौसे आजम बन जाता था, गुलाम गरीब नवाज बन जाता था, गुलाम मखदूम सिमना बन जाता था। आपकी हमारे माँ जब अपने बच्चों को पालती है तो टीवी पर बैठकर सीरियल देखती, आंसू बहाती है। उनका बेटा गुलाम गौसे आजम नहीं बनता है, गुलाम गरीब नवाज नहीं बनता है, बल्कि गुलाम शाहरुख खान और सलमान खान बन जाता है। उनकी तरह डांस करता, उनकी तरह थिरकता है। अरे शर्म आनी चाहिए। कल किसी का बेटा डांस करता था तो बाप चेहरा छुपाता था, अब आज बाप के सामने बेटा डांस करता है, कहता भैया घबराओ ना, इज्जत हम रख लेंगे, इज्जत हम बचा लेंगे। ये मेरे कौम का हाल हो गया, भड़ुआ की तरह डांस करता है अपने बाप के सामने, शर्म भी नहीं आती। कल क्या औलाद अपने बाप से बीड़ी और माचिस नहीं कर लेते थे, पान नहीं खाते थे, आज बेटा डांस करता है। ये मेरे कौम का हाल हो गया। और इनको बिगाड़ा किसने? माँ बाप ने बिगाड़ा है। माँ बाप जैसी तालीम देंगे औलाद वैसी तो होगी। क्यों? माँ बाप जैसी तालीम देंगे औलाद का हाल वही तो होगा। औलाद का मामला आखिरी बात सुन लिए, फिर सलाम पढ़ लिया जाएगा। माँ बाप जैसी तालीम और तरबियत देंगे, औलाद का मामला वैसे हो। अरे बोल के बबूल तो काटोगे, क्या काटोगे? बबूल बो कोई आम काटा है? बबूल बोगे तो बबूल ही काटोगे ना। और चूंकि फैशन का मामला हो गया, किसका मामला? फैशन का मामला हो गया। और फैशन में हमने हर चीज कर लिया। अभी मुंबई तकरीर करने के लिए गया, एक बड़ा प्यारा बच्चा आया, मैंने उसको खिला लूं, उसको अपने पास मिला, मेरे पास आके बैठ गया, काफी देर मेरी गोद में बैठा रहा। फिर बैठे रहने के बाद मुझसे पूछा ये क्या है, उससे पूछा ये क्या है, और ये कहीं डर के चला गया। तो मैंने कहा गलती बच्चे की नहीं है, वो अपने घरे में किसी के चेहरे पे दाढ़ी को देखा नहीं, इसलिए मुझसे पूछ बेटा कि नई चीज देखी। आज हमारा हाल ये हो चुका है। अपने बच्चों को तालीम और तरबियत हम क्या देंगे, अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? सुनो, आज माए मॉडर्न हो चुकी हैं, आज बाप मॉडर्न हो चुका है। पहले लोग अम्मा जान कहते थे, अब्बा जान कहते थे, अम्मी पम्मी सम्मी कमी क्या क्या कहने लगे। कोई माँ कोई पा कह रहा है, यानी शरीयत से हम दूर होते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। जी तालीम औलाद को देंगे वैसा ही तो मामला होगा। और आज लोग दिखावा करते हैं, क्या करते हैं? दिखावा। पीर का हाथ चूम लेंगे, आलिम का हाथ चूम लेंगे। अरे पीर का हाथ बाद में चूमना, आलिम का हाथ बाद में चूमना। अरे पीर के हाथ चूमने वाले बहुत है, आलिम के हाथ चूमने वाले बहुत है। अरे हाथ चूमना है तो अपने माँ बाप का चूम लेगा, उनका हाथ चूमने वाला तो तुझसे तले तनहा है। अरे आलिम का हाथ बाद में चूमना, हाफिज का बाद हाथ बाद में चूमना। अरे घर से निकलने से पहले अपने माँ बाप के हाथ को चूम लेना, तेरी हर परेशानी दूर हो जाएगी, तो अपने मंजिल में कामयाब हो जाएगा। उनके हम हाथ को चूम कर निकलो। लेकिन आज लोग माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। याद रखो, बाप का ख्याल नहीं रखो कभी कामयाब नहीं होंगे। और चूंकि बावलाद क्यों बिगड़ रही? माँ बाप ने तालीम नहीं दिया। और चूंकि माँ मॉडर्न हो चुकी है, एक बेटा अपनी माँ के पास आया और माँ से कहा अम्मी अम्मी मुझे पेशाब करना है। क्या? मुझे पेशाब करना है। मैंने कहा अच्छा। वो बात कर रही थी, बड़ा उसे गुस्सा आया, क्योंकि हर चीज खत्म हो, औरतों की बात करने का सिस्टम नहीं। एक जेल के अंदर दो औरतें 40 साल से थी, और जब दोनों रिहा हुई तो कहा बहनियों चलो फिर मुलाकात हुई तो फिर बात हुई। यानी 40 साल बाद का पेट न भरा का फिर मुलाकात हुई तो फिर बात हुई। तो ये बात करने कीड़ा इनके अंदर ऐसा है। तो बात गई, बेटा या कहा अम्मी अम्मी पेशाब करना है। अम्मा को थोड़ा जो है अजीब सा लगा, अम्मा बाहर ले गई, कहा बेटा पेशाब मत कहा करो, खराब लगता है। अगर पेशाब लगे तो बोलो अम्मी अम्मी गाना गाना। क्या कहोगे? अम्मी अम्मी गाना गाना। बेटे ने सीख लिया। अब जब बेटे को पेशाब लगे तो बेटा बोले अम्मी अम्मी गाना गाना है, मजा कर पेशाब करवा रहे। एक मामला चलता रहा, काफी वक्त गुजर गया। एक दिन इत्तेफाक से अम्मी मायके चली और घर में अब्बा मौजूद। अब अब्बा के पास बेटा सो रहा है, रात को का अब्बा गाना गाना है। अब्बा बड़ा हैरान और परेशान। अब एक सबको सोने की पड़ी, तुझे गाने की पड़ी है, सो जा। थोड़ा करवट इधर लिया, थोड़ा करवट इधर लिया, कहा पापा बहुत तेज से गाना गा। अरे कहा नालायक, सोचे तुझे गाने की पड़ी, सो जा। लेकिन कंट्रोल करने वाली चीज हो तो कंट्रोल करे। फिर करवट लिया, कहा पापा बहुत तेज से गाना गाना है।
अरे कहा सो जा नालायक, जो सुनेगा बोलेगा सब लोग सो रहे, बाप बेटे गाने की पड़ी सो जा। अब बेटा थोड़ा इधर करवट लिया, थोड़ा इधर करवट लिया, अब्बा अब्बा बहुत तेज से गाना गाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब्बा ने कहा लगता है कमीना तू मानेगा नहीं, चुपके से मेरे कान में गा ले। बेटे ने कान में ऐसा गाना गाया, पूरा कान भी भर गया, पूरा बिस्तरा भी गीला हो गया। अबे कहा ये कौन सा गाना है जो ना कभी सुना था ना कभी जाना था? कहा ये कहाँ सीखा? कहा अम्मी ने सिखाया। कहा ठीक खाने थे अम्मी मायके से कई 4 डंडा पूरा, अम्मी भी गाना भूल गई, बेटा भी गाना भूल गया। तो बताने का मकसद ये है, हंसाने के लिए नहीं बताया था, समझाने के लिए बताया था। जो औलाद को सिखाएंगे औलाद वही तो करेगी। औलाद माँ बाप के करनी जो है वो औलाद के ऊपर आया करता है। आइए आप कहोगे मौलाना चाहे कोई सनद जी के कोई दलील भी है, तो एक अल्लाह के वाली है जिनका नाम बयाजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अपने घर से निकलते हैं लोग देखकर चारपाई छोड़ देते हैं, अपने घर से निकलते हैं लोग देखकर कुर्सी छोड़ देते हैं, अपने घर से निकलते हैं लोग देखकर खड़े हो जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं लोग ताज़ीम करते हैं, लोग अदब करते हैं। अम्मी जान के पास आते हैं, अरीसा पेश करते हैं, अम्मी जान कमाल हो गया है, अम्मी जान कमाल हो गया है। माँ ने पूछा बेटा कमाल कैसे हो गया है? बेटा बता कमाल कैसे हो गया है? अम्मी जान से अरीसा पेश करते हैं, ये अम्मी जान तेरे पास यजीद की बड़ी शान है, तेरे पास यजीद का बड़ा मकाम है, तेरे पास यजीद का बड़ा मर्तबा है, तेरे पास यजीद की बड़ी शान है। माँ ने इरशाद फरमाया बेटा बता मामला क्या है? बेटा बता बात क्या है? बेटा बता मामला क्या है? आखिर मामला क्या है? बेटा अरीसा पेश करता है, अम्मी जान तेरे भाई यजीद की शान ये है, तेरे भाई यजीद का मकाम ये है, तेरे भाई यजीद का मर्तबा ये है। जब तेरा भाई यजीद घर से बाहर निकलता है लोग देखकर खड़े हो जाते हैं, लोग चारपाई छोड़ देते हैं, लोग कुर्सियां छोड़ देते हैं, बड़े बूढ़े जो है वो तेरे बेटे का दम करते हैं, तेरे बेटे का हाथ चूमते हैं। अरे तेरे बेटे की शान ये है, तेरे बेटे का मकाम ये है, तेरे बेटे का मर्तबा ये है कि तेरे बेटे का चेहरा देखकर जो है लोग कलमा पढ़ लिया करते हैं। तेरे बेटे की शान ये है। माँ बोल पड़ती है बेटा तेरा कमाल नहीं है, कमाल तो मेरा है। बेटा तेरा इसमें कमाल नहीं है, कमाल तो मेरा है। बेटा बोल पड़ता है अम्मी जान आप तो 4 दीवारी में रहती है, अम्मी जान आप तो घर में रहती है, अम्मी जान आप तो 4 दीवारी में रहती है, आप तो पर्दे में रहती है। लोग मुझसे मुलाकात करते हैं, लोग मेरे चेहरे को देखते हैं, लोग मेरी ज़ियारत करते हैं, लोग मेरी ताज़ीम करते हैं। कमाल तो मेरा होना चाहिए, कमाल आपको कैसे है? तो माँ इंसान शर्माती है बेटा कमाल तेरा नहीं है, कमाल तो मेरा है। अरे जब तू छोटा था दूध पीने से पहले तो बिस्मिल्लाह करना, अरे भूल जाया करता रहो, लेकिन दूध पिलाने से पहले मैं बिस्मिल्लाह करना और वजू करना नहीं भूला करती थी। उसी की बरकत से जो है लोग तेरे चेहरे को देखकर कलमा पढ़ लिया करते हैं। तो माँ बाप का हाल ये हुआ करता है। कल वो वजू करके दूध पिलाया करती थी, आज माँ कान में ईयरफोन लगाकर जो है दूध पिलाती है। ये हाल हो गया है। और आखिरी मैसेज मोबाइल वाले लेकर जाए, व्हाट्सएप के दीवाने, फेसबुक ट्विटर के दीवाने, ये पैगाम लेकर जाओ। आज का मेरा कौम का नौजवान सुबह उठे नाश्ता करना भूल जाए लेकिन मोबाइल उठाना नहीं भूले। सुबह शाम मोबाइल में जूझा रहता है। सुबह सबसे पहले उठा, मुंह नहीं धुला, आगे नहीं मला, मोबाइल उठा, मोबाइल अपना उठाया, अपना फेसबुक उठाया, अपना ट्विटर उठाया, अपना फेसबुक चेक कर रहा है, अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा है, अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा है, अपना सोशल मीडिया के तमाम सर्विस चेक कर रहा है। अरे महीने का सुबह सवेरे उठा है लेकिन तू सबसे पहले मोबाइल उठाकर क्या चेक कर रहा है? अपना व्हाट्सएप क्यों खोल रहा, फेसबुक क्यों खोल रहा, ट्विटर क्यों खोल रहा है, इंस्टाग्राम क्यों खोल रहा है? उसने नौजवान ने जवाब दिया मौलाना फेसबुक इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्विटर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और सुबह सवेरे उठकर इसलिए देख रहा हूँ कि मेरे किसी दोस्त ने जो है मुझे कोई पैगाम तो नहीं दिया है, मेरे कोई अहिंसा ने जो है मुझे कोई संदेश तो नहीं दिया है। अरे उनका पैगाम मुझसे मिस ना हो जाए इसलिए उठकर जो है मैं मोबाइल को देख रहा हूँ, उनका पैगाम मुझे मिल जाए, उनका पैगाम मुझसे मिस ना हो जाए। अरे मैंने कहा मेरे कौन का नौजवान सुबह उठकर अपना मोबाइल देखने वाले, अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम चेक करने वाले, अरे तूने सुबह सवेरे उठकर जो है अपने फेसबुक को ऑन कर लिया कि मेरे किसी अहिंसा ने जो है, मेरे किसी दोस्त ने जो है, मेरे किसी फ्रेंड ने जो है मुझे कोई पैगाम तो नहीं दिया है। अरे खुदा के वास्ते कभी सुबह उठकर वजू करके तू कुरान को खोल कर पढ़ ले, इस कुरान के अंदर जो है मुझे मालिक और मौला ने क्या पैगाम दिया है, मुझे रब्बे कायनात ने क्या पैगाम दिया है, मुझे रब्बे किरदिगार ने क्या पैगाम दिया है। जिस दिन तू इस पे अमल कर लेगा तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी।
दिन इस पर अमल कर लेगा तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। तो ये बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब आप चाहे अमल कर ले, चाहे इस कान से सुन के इस कान से उड़ा दे, ये आपकी मर्जी है। वो हमारा कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला से माफ अता फरमाए। कोई जुमला इधर से उधर हो गया हो जल्दी में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।